चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पीएम मोदी ने 91 FM स्टेशन शुरू किए। 18 राज्यों में 2 करोड़ लोगों तक पहुंच बढ़ी। कहा, मैं लिसनर और होस्ट दोनों हूं। उत्तर प्रदेश में इस बार खरीफ सीजन के दौरान नहीं होगी खाद की कोई किल्लत। सरकार ने बनाया मेगा प्लान। मित्रों की तिजोरियां भरना सूट बूट वाली सरकार का लक्ष्य। महंगाई बेरोजगारी पर राहुल ने सरकार को घेरा। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023, राजकुमार राव बेस्ट एक्टर, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस, गंगूबाई कठियावाड़ी बेस्ट फिल्म। शाह बोले, कांग्रेस वालों की मति मारी गई है। कहा, खरगे पीएम को काला सांप कहते हैं, जितनी गाली दोगे उतने कमल खिलेगा। मेक इन इंडिया का कमाल, भारत से मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 11 अरब डॉलर के पार। एप्पल सैमसंग की बड़ी हिस्सेदारी। 90,000 करोड़ का निर्यात। भारत अब मोबाइल डिवाइस को लेकर ग्लोबल लीडर बनने के करीब। अश्विनी वैष्णव। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस का 5वीं गारंटी ऐलान। परिवहन बसों में महिलाओं को मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। मई में 3 बड़े अभियान चलाएगी बीजेपी। 15 मई से 15 जून तक सांसद करेंगे घर घर जनसंपर्क। 2024 के लिए पीएम पद खाली नहीं है। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का तंज। बोले, सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। मार्केट में आ गई शराब की लत छुड़ाने वाली चिप। 5 मिनट के बाद 5 महीने तक शराब से मिलेगा छुटकारा। कर्नाटक, खड़गे के मोदी जहरीले सांप वाले बयान पर भड़की भाजपा। कहा, हर दिन निचले स्तर पर जा रही कांग्रेस। कर्नाटक चुनाव में लगेगा तीखा तड़का। मूल के बाद अब गुजराती पुष्पा से लगेगी विपक्ष को मिर्ची। ऑपरेशन कावेरी, सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों के 10वें जत्थे को सुरक्षित निकाला। अब तक 2000 का रेस्क्यू। 1 मई को लागू होंगे कॉलिंग और SMS को लेकर नए नियम। फेक कॉल और स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा। मतोसरी में फूट कर रोने लगे थे एकनाथ शिंदे। आदित्य ठाकरे बोले, जेल जाने से डरकर भाजपा से मिलाया हाथ। कर्नाटक चुनाव, पीएम मोदी ने दी सलाह, फ्री गिफ्ट के बहकावे में ना आए। रेवड़ी संस्कृति से बाहर आना होगा। पीएमओ जैसा आवास बनाना चाहते थे केजरीवाल। सीएम हाउस में कई फ्लैटों और बंगलों को मिलाने का था प्लान। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा हलफनामा। 2 सप्ताह का दिया समय। चैनी की खरीद में एमपी नहीं, महाराष्ट्र राज्य बना नंबर 1। राजस्थान और यूपी बहुत पीछे। दिल्ली की मंडियों के विकास के लिए 517 करोड़ 94 लाख का बजट। 102 करोड़ से बदलेगी मुर्गा मंडी की तस्वीर। फसल खेतों में, पैसे खातों में। किसान को अब खराब फसल का मुआवजा मिलना शुरू। सीएम भगवंत मान। यूपी निकाय चुनाव, बीजेपी में बागियों की बनी लिस्ट। 2024 से पहले भीतरघातियों पर एक्शन की तैयारी। जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने जाएंगे सीएम केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी करेंगे मुलाकात। भारत 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रेडेटर ड्रोन। तीनों सेनाओं को मिलेगी 6-6 यूनिट। जयराम रमेश के खिलाफ भाजपा सांसद की शिकायत पर विशेषाधिकार हनन नोटिस। सभापति को बताया था चीयर लीडर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO बैठक की अध्यक्षता। बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो एकजुट होना होगा। कतरा कतरा बिखरती कांग्रेस। जिसके पास था नाव पार लगाने का जिम्मा, वही कर रहे हैं पार्टी का बेड़ा गर्क। लाडली बहना संवाद कार्यक्रम में सीएम शिवराज बोले, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूं काम। कर्नाटक चुनाव, DK शिव कुमार बोले, पीएम बीजेपी की हार से निराश हैं, इसलिए कर रहे हैं कांग्रेस की गारंटियों की आलोचना। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को टक्कर देगी जियो स्टूडियोज। फ्री में फिल्में, वेब सीरीज दिखाएंगे मुकेश अंबानी। बेमौसम बारिश ने किया महाराष्ट्र का हाल बेहाल। 8 लोगों ने गंवाई जान, 10,000 किसान हुए प्रभावित। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। खटखटाएंगे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। नई शिक्षा नीति के तहत अब मातृभाषा में कर सकेंगे 5वीं तक की पढ़ाई। 22 भाषाओं में होगी किताबें। फेम स्कीम के तहत गलत तरीके से इंसेंटिव लेने वाली कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई। वसूला जाएगा इंसेंटिव। WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के जेल जाने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। धरने पर बैठे पहलवानों का ऐलान। नया शोध, शहर की तुलना में गांव के बच्चे ज्यादा स्वस्थ हैं। प्रदूषण से शहरी बच्चों में मधुमेह, मोटापे का खतरा बढ़ा। सोनिया गांधी का विश्व कन्या कहने पर भड़के सीएम भूपेश। बोले, बीजेपी का असली चेहरा सामने आया, जवाब दे पीएम मोदी। अब अलग अलग शहरों और गांवों में होगी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग। मान सरकार का बड़ा फैसला। तेलंगाना, येदियुरप्पा के गढ़ में लिंगायतों में सेंध लगाने की कोशिश में कांग्रेस। सभी दल के लिए सीट अहम।
झारखंड, सोरेन सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, डीए बढ़ाकर 42% करने का फैसला। अयोध्या, राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भारतीय सेना को अब आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, पीएम मोदी का प्लान, देश में ही बनाए जाएंगे 300 से ज्यादा हथियार। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे 11,000 सरपंच, आंदोलन तेज करने का फैसला। दूध की नदियों के लिए जाना जाता था मथुरा, हमने लगाया मांस की बिक्री पर बैन, सीएम योगी बोले पवित्रता के साथ खिलवाड़ नहीं। पीएम मोदी के राज में बढ़ी सरकार की कमाई, 10 साल में 173% बढ़ा इनकम टैक्स कलेक्शन। केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान के लिए मिलेगी 42 दिन की छुट्टी, मोदी सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ी हलचल, कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे अजय आलोक बीजेपी में शामिल। विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार निभाएंगे अहम भूमिका, तेजस्वी का साथ होगा जरूरी। हर पंचायत को देंगे 1 करोड़, निकालेंगे 50,000 सरकारी नौकरियां, कर्नाटक में राहुल गांधी का ऐलान। हेट स्पीच में बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करे एससी का सभी राज्यों को निर्देश, कहा देरी हुई तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। दिल्ली पर जल संकट, जहरीला हुआ यमुना का पानी, जल बोर्ड ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। चीन से मेडिकल डिवाइस आयात 152% तक बढ़ा, सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को दी मंजूरी, मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा आपका क्या हक बनता है। आंचल फैलाकर मांग लूंगी भीख लेकिन नहीं जाऊंगी दिल्ली, केंद्र से फंड न मिलने पर बोली ममता बनर्जी। गृह मंत्री ने की देश भर के हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं की समीक्षा, चाक चौबंद के दिए निर्देश। ओपेक देशों के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में आने वाली है नई मुसीबत, नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। देश में जल्द ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें, रेलवे ने बनाया खास प्लान। मुफ्त चुनावी वादों का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं राजनीतिक दल, कांग्रेस ने बढ़ाई हलचल, बीजेपी जेडीएस को भी गुरेज नहीं। शहरों के लिए 40 वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों को मिली मंजूरी, 500 बायोगैस प्लांट किए जाएंगे स्थापित। दिग्विजय का दावा, देश में अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से कम हुई जबकि हिंदू आबादी बढ़ी, मैं साबित कर सकता हूं। कर्नाटक चुनाव, सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो आरक्षण को 75% तक बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, मई में 3 बड़े अभियान चलाएगी भाजपा, 15 मई से 15 जून तक सांसद करेंगे घर घर जनसंपर्क। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की कार्यशैली से नाराज वरिष्ठ नेताओं और पूरे जनप्रतिनिधियों को साधने के लिए बीजेपी ने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यकर्ताओं की रणनीति बनी है। सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। पार्टी 15 मई से 15 जून तक जनसंपर्क का विशेष अभियान चलाएगी। साथ ही बैठक में तय किया गया है कि पार्टी का वोट प्रतिशत 10% से बढ़ाकर 51% करने के लिए 4 से 14 मई तक बीजेपी पूरे प्रदेश में बूथ विस्तार का महाअभियान चलाएगी। इसके लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों, जिला कमेटियों और मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों के लिए 40 वेस्ट टू एनर्जी प्लांटों को मिली मंजूरी, 500 बायोगैस प्लांट किए जाएंगे स्थापित। जी हां, शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए गोवर्धन योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इस साल के बजट भाषण में 500 बायोगैस प्लांट स्थापित करने का ऐलान किया गया था, जिसमें 75 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हैं। शहरों को गीले कचरे से मुक्त बनाने की इस योजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 40 ऐसे प्लांटों को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार इन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। शेष प्लांटों को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है, इन्हें भी जल्द ही मंजूरी मिलने के आसार हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अभी जिन प्लांटों को मंजूरी दी गई है उनकी कुल क्षमता 6213 टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित करने की होगी। 1 मई से लागू होंगे कॉलिंग और एसएमएस को लेकर नए नियम, फेक कॉल और स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा। जी हां, अगर आप फेक कॉल, स्पैम मैसेज से परेशान हैं तो सरकार जल्द ही इससे निजात दिलाने जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मई से कॉलिंग और एसएमएस के नियमों में बदलने का फैसला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मई से कॉलिंग और एसएमएस के नियमों में बदलाव का फैसला किया है। नए नियमों के तहत ट्राई 1 मई 2023 से एक ऐसा फिल्टर लगाने जा रहा है जो फोन से आने वाले फेक कॉल और एसएमएस को ब्लॉक कर देगा, जिससे यूजर को अनचाही कॉल और स्पैम मैसेज से छुटकारा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एयरटेल ने एआई स्पैम फिल्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि जियो भी इसे जल्द ही शुरू कर सकती है। इसके साथ ही ट्राई कॉलर आईडी फीचर लाने पर भी लंबे समय से काम कर रहा है। इस फीचर से कॉल करने वालों की फोटो और नाम डिस्प्ले होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपेक देशों के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में आने वाली है नई मुसीबत, नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। जी हां, ओपेक प्लस के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के फैसले से भारत को आने वाले दिनों में नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई में इजाफा होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो सकती है। भारत पर इकोनॉमिकली दबाव देखने को मिल सकता है। देश पर इम्पोर्ट बिल का बोझ नई ऊंचाई भी छू सकता है। यह तमाम चेतावनी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ओर से दी गई है। एजेंसी के अनुसार साल के दूसरे हाफ में ग्लोबल इकोनॉमी में दबाव देखने को मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ओपेक प्लस की ओर से ऑयल प्रोडक्शन कट करना ही है, जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी और कंज्यूमर पर बोझ पड़ सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।